Hello, my dear friends. Welcome to the first ever video of a very important chapter, the 10th chapter of Organic Chemistry 12th Standard, that is aldehydes, ketones and carboxylic acid. बहुत ही important चैप्टर है, हाई वेटेज है इसका, बहुत ज़्यादा वेटेज है. But it's my duty and responsibility to make this chapter as easy as possible for you. ठीक है? That's my lookout. आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है प्रैक्टिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले ये जान लेते हैं कि इन सब में फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है जो सब में कॉमन है, एंड दैट इज नथिंग बट ये आता है गाइस. दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप इन सब में आता है. ओके इस अब हम जान लेते हैं कि अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके आगे आने वाले जो कंपाउंड्स है उन सब का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. पहला स्टार्ट होता है दिस वन, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड. तो अभी आपने देखा अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है COH. नेक्स्ट R CO R. R एंड R डैश अल्काइल ग्रुप होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कीटोन. So this is general representation of ketone, functional group CO. Then RCOOH. This is nothing but carboxylic acid. Okay. Then comes इसके आगे आने वाले जो भी कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए कंपाउंड है. कैसे देखते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H है उसकी जगह अटैच करता हूँ एक अल्काइल ग्रुप R डैश, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी. ये हो जाता है एस्टर. इस चैप्टर में आपको ये सब मिलेंगे. अब मैं OH की जगह Cl अटैच करता हूँ तो ये हो जाता है असाइल क्लोराइड. जैसे एसिटिक एसिड एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिल क्लोराइड एंड सो ऑन. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज OH की जगह मैं अटैच करता हूँ NH2 ग्रुप तो ये हो जाता है अमाइड. जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मामाइड, एसिटिक एसिड एसिटामाइड. एंड द लास्ट वन इज RCOOCOR. ये कहा जाता है, इसे कहा जाता है एसिड अनहाइड्राइड. सपोज आपका एसिटिक एसिड है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड बन गया एसिटिक अनहाइड्राइड. बेंजोइक एसिड है बेंजोइक अनहाइड्राइड. ऐसे तो आपने देखा सब में CO ग्रुप कॉमन है, तो इन सब में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है. ओके सो इसीलिए CO ग्रुप का नाम क्या है आपको समझ में, आपको जानना जरूरी, इसीलिए पहले उसी से स्टार्ट किया. राइट. ओके तो अब हम आते हैं, ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे. अब हम आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. एक्चुअली ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है. अल्डिहाइड्स कीटोन्स एक पार्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा पार्ट होता है. लेकिन अगर हमको अल्डिहाइड्स का कॉमन नेम जानना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्डिहाइड के नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डिपेंड है और आगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम जानने ही पड़ेंगे. इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विथ common names of carboxylic acids.
इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पुराने ज़माने में कहा जाता था, दे यूज टू कॉल इट एज फैटी एसिड्स। वाई? बिकॉज पुराने ज़माने में जब लेबोरेटरीज वगैरह उतने एडवांस नहीं थे, अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेबोरेटरी में भी बनाए जाते, तो ये एनिमल फैट या ह्यूमन फैट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तब से इसका नाम पड़ गया फैटी एसिड। अभी भी इसे फैटी एसिड ही बोला जाता है। ओके, सो तो कैसे नाम दिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम के, जानते हैं। पहला मैं लिखता हूं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। देन आई विल राइट कॉमन नेम, ओके। देन आई विल राइट द सोर्स और ओरिजिन। कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसके ओरिजिन के ऊपर, कहाँ से वो तैयार हुआ है, उसके ऊपर उसका नाम डिपेंड होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। पहला है, हाँ आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH है, RCOOH। तो मैं क्या करता हूँ, पहला मेंबर R की जगह मैं H लाता हूँ, HCOH। ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर R की जगह H इसलिए भी आ सकता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, या R की जगह H नहीं आ सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। जनरली जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो यू कैन रिप्लेस R बाय H, ये भी जानना जरूरी है। सो अब इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये बनता है, ये पाया जाता है रेड एंड्स में, हाँ लाल चींटियां, राइट, ओके। और रेड एंड्स को लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। समझ में आया? देन लेट्स सी वन मोर टाइम। HCOH का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि वो रेड एंड्स में पाया जाता है, रेड एंड्स को फॉर्मिका बोलते हैं, फॉर्मिका में ये एसिड है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड, दैट्स इट। सिमिलरली नेक्स्ट वन, CH3COOH, इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है इन विनेगर। पता है ना विनेगर, इट इज द वन विच इज यूज्ड इन सैलेड ड्रेसिंग। ओके, चाइनीज फूड्स में बहुत होता है विनेगर। विनेगर को लैटिन में एसिटम कहा जाता है, एसिटम में ये प्रेजेंट है एसिड, इसलिए इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, राइट, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज CH3CH2COOH। इसे कहा जाता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। व्हाई? बिकॉज it is present in it is the first fat. Okay, how it is? It is first fat acid। मतलब क्या है first fat? you know जब भी हम वर्ड सुनते हैं प्रोग्रेस, प्रोएक्टिव, तो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोग्रेस, प्रोएक्टिव। तो यहाँ भी प्रो का मतलब है फर्स्ट, पाइन का मतलब होता है फैट। यह पहला एसिड है जो फैट से बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपायनिक एसिड, एज सिंपल एज दैट, राइट। देन फोर्थ वन इज CH3CH2CH2COOH। इसे कहा जाता है, अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, ये स्ट्रेट चेन है इसीलिए इसका नाम है N,
और इसे कहा जाता है ब्यूटेरिक एसिड। Why it is called butyric acid? Because it is present in butter, milk, right? और बटर को लैटिन में ब्यूटीरम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटीरम में ये एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए ब्यूटेरिक एसिड। सो दीज आर द फर्स्ट 4 एसिड्स। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका रेडेंस, एसिडिक एसिड, एसेटम विनेगर, एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का एसिड प्रोपैनिक एसिड, फर्स्ट फैट एसिड प्रोपायन फर्स्ट फैट एसिड, 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेरिक में प्रेजेंट है, इसलिए ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटीरम बटर में, राइट। 2 more examples we will see, 2 more acids, and that is the next one, that is 4 कार्बन का हो गया। now 5 कार्बन एसिड CH3 CH2 3 times COOH, ये 5 कार्बन का एसिड है, इसे कहा जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, that is nothing but, which is nothing but, let me pipe it, it is called as N valeric acid. Why? Because it is present in a plant called valerum. इस प्लांट को एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पेरिनियल का मतलब जान लीजिए, फिर मैं वेलेरियम का कैसे संबंध है वो बता देता हूँ। पेरिनियल का मतलब होता है नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस। ये ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, इन इंडिया देर आर सो मेनी रिवर्स। ज़्यादातर रिवर्स जो होती है, नदियाँ जो होती है, रिवर्स, वो सूखे में, गर्मी में, यू नो, दे गेट ड्राइड, सूख जाते हैं, राइट। बाकी 2 ऋतुओं में, विंटर और मानसून में, तो वो बहते रहता है ज़्यादातर। बट कुछ ऐसी नदियां हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, जो हिमालय से आती है, दे हैव गॉट वाटर इवन इन, यू नो, इन समर ऑल्सो। समर में भी वो सूखती नहीं है, बिकॉज द रीजन इज, इन समर द आइस मेल्ट्स ऑफ, हिमालय में जो आइस है वो मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट होती है, तो उससे उसको पानी मिलते रहता है। सो दैट्स व्हाई द रिवर्स विच गिव वाटर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। ओके, तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस इज द वर्ड फॉर, ये पेरिनियल का मीनिंग है। अब इस प्लांट को पेरिनियल प्लांट क्यों कहा गया होगा? रीजन कुड बी, इट गिव्स फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। यू नो, कुछ फ्रूट्स सीजनल होता है, मैंगो इज अ सीजनल फ्रूट, बट कुछ फ्रूट जो है वो थ्रू आउट द ईयर मिलता है, बनाना थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी एक तरह का प्लांट ऐसा हो सकता है जो फ्रूट देता होगा पूरा साल भर, इसीलिए उसको कहा जाता है पेरिनियल प्लांट। अब ये एसिड, 5 कार्बन का एसिड को वेलेरम क्यों कहा जाता है? वेलेरम का तो हो गया पेरिनियल प्लांट वगैरह, इसे वेलेरिक एसिड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ वेलेरम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेलेरिक एसिड। इट्स लाइक दैट। देन द नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 4 times COH, यानी पूरा 6 कार्बन का एसिड, इसे कहा जाता है कैप्रोइक एसिड। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन केपर। केपर इज नथिंग बट गोट। नाउ इसका एक संबंध हमारी डे टू डे लाइफ से भी है। कैसे? यू नो, एवरीबडी हैज गॉट हिज और हर ओन होरोस्कोप साइन, राशि चक्र। तो एक राशि है, होरोस्कोप साइन है, जिसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, मेंढा, कॉर्न यानी सिंह, उसको एक ही सिंह होता है, कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न यानी सिंह, कैप्री मतलब मेंढा, तो केपर इज द लैटिन नेम फॉर गोट। तो ये गोट में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम कैप्रोइक एसिड है, एज सिंपल एज दैट।
सो दीज आर द 6 एसिड्स। और भी बहुत है बट आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। ये आपको मिलेंगे पॉलीमर्स में, बाकी पहले जो 4 है वो इस चैप्टर में कई बार आएंगे। ओके, वो फोर्थ ब्यूटेरिक एसिड भी पॉलीमर में मिलेगा, बाकी प्रोपियोनिक एसिड से पहले वो तो इस चैप्टर में दे विल कम वेरी ऑफन। सो दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक बार ये समझ में आया तो आपको अल्डिहाइड्स का कॉमन नेम जानना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स सी दैट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कीटोन का तो उससे भी सिंपल है, बट अल्डिहाइड्स का नाम जानने के लिए आपको कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझना पड़ेगा। नाउ वी विल सी कॉमन नेम्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज अल्डिहाइड्स। ओके, इसका फॉर्मूला है RCOH। ओके, अब पहला मेंबर जो आता है वो क्या आता है? R की जगह H आ सकता है, ऑफ कोर्स RCOH। अब इसका नाम क्या है? वेरी सिंपल, ये अल्डिहाइड रिलेट होता है इस एसिड से, राइट? कैसे देख लीजिए, दोनों में HCOH HCOH, सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस है। इसमें ऑक्सीजन ऐड करो एसिड मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव करो अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये कौन सा एसिड है? अभी अभी आपने देखा, ये है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो आप बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, ये आपने जान लिया, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स फॉर्मिका। अब इसका नाम क्या है? ये अल्डिहाइड इस एसिड से रिलेटेड है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। ओके, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। यहाँ जो आईसी एसिड वर्ड सफिक्स था, सफिक्स यानी बार बार रिपीट होने वाला, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लाइक दैट, ऐसे एसिड को निकालकर अल्डिहाइड सफिक्स अटैच किया। दैट्स इट, हो गया इसका काम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, CH3COH। तो आप अभी जान गए होंगे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है CH3COOH। इसे क्या कहा जाता है? जस्ट नाउ यू हैव सीन एसिडिक एसिड, राइट? तो हम क्या करेंगे, आईसी एसिड निकालकर यहाँ अटैच करेंगे वर्ड एसिड, एसिड रखेंगे एज इट इज। आईसी एसिड निकालकर हम वर्ड अटैच करेंगे अल्डिहाइड, इसीलिए इस अल्डिहाइड का नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ऐसे ही बेंजोइक एसिड बेंजाल्डिहाइड, प्रोपेनिक एसिड प्रोपेनाल्डिहाइड। इन जनरल आप बोल सकते हो, इन जनरल, इन जनरल आईसी एसिड of carboxylic acid is replaced by suffix aldehyde। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। एसिड का नाम जान लिया आपने, अल्डिहाइड का नाम अपने आप आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड फॉर्माल्डिहाइड, एसिडिक एसिड एसिटाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बेंजाल्डिहाइड, इवन सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलाल्डिहाइड, एंड सो ऑन। दैट्स इट, फिनिश। एक बात याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्डिहाइड हो, कॉमन नेम में मिथाइल इथाइल ये वर्ड बिल्कुल 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 यूज मत करना। मिथाइल अल्डिहाइड, इथाइल अल्डिहाइड ऐसा नाम आ ही नहीं सकता। इट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसके नाम ही अलग है, प्रैक्टिस से याद रह जाएंगे, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू, तो आपने जान लिया अल्डिहाइड के कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, एसिड के ऊपर आईसी एसिड निकालकर अल्डिहाइड वर्ड अटैच करना। अब हम जानते हैं कि, जान लेते हैं कि कैसे
सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड का नाम दिया जाता है. हाउ सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स आर नेम्ड. Substituted aldehydes. Okay, for example, substituted aldehydes. हाँ, सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स का मतलब है अल्डिहाइड में अल्काइल ग्रुप में मिथाइल इथाइल में जो होता है उसमें H हटाकर कोई और साइड चेन अटैच किया, क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड का नाम कैसे आता है वो हम जान लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. It is nothing but this, that is, example is CH3 CHBr CH2COH. How to give the common name to this substituted aldehyde. हमने क्या किया, ब्रोमीन अटैच किया. कॉमन नेम में कॉमन नेम में अल्डी नंबरिंग कैसे दिया जाता है. प्लीज रिमेंबर, कॉमन नेम में नंबरिंग दिया जाता है अल्फा बीटा गैमा, लाइक दैट. ओके, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन ऐसे नाम दिया जाता है. ओके, हाउ टू गिव द कॉमन नेम टू दिस. ब्रोमीन साइड चेन कहाँ अटैच्ड है, बीटा कार्बन. पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज अल्फा कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्फा कार्बन इज द कार्बन एटम अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप. यहाँ अल्डिहाइड है इसीलिए अल्फा कार्बन हो गया. OH होता तो भी अल्फा कार्बन ही होता, हैलोजन होता तो भी अल्फा कार्बन होता. ओके, ये कार्बन को मत पकड़िए, ये कार्बन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसको अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमने कई बार देखा है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाउ इट इज कॉल्ड बीटा ब्रोमो. ब्रोमीन का हो जाता है ब्रोमो. एंड 4 कार्बन का कॉमन नेम आप अल्डिहाइड का नाम जानते हो, ब्यूटीराल्डिहाइड. सो दैट्स व्हाई द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बीटा ब्रोमो ब्यूटीराल्डिहाइड. अगर यहाँ मिथाइल होता तो बीटा मिथाइल ब्यूटीराल्डिहाइड, क्लोरीन होता तो बीटा क्लोरो ब्यूटीराल्डिहाइड, यहाँ होता तो अल्फा क्लोरो अल्फा मिथाइल अल्फा ब्रोमो, लाइक दैट द नेम गिवन. यहाँ गैमा, बट गैमा इज नॉट सो कॉमन, अल्फा बीटा ही ज़्यादा होता है. So these how substituted aldehydes are named. Got it? Okay. Now we are going to understand how the common names of ketones are given. Ketones का छोटा है इसलिए इसी वीडियो में हम इसे खत्म कर देंगे. Okay. Common names of ketones. कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बाद में देखेंगे, पहला हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को देख रहे हैं. RCOR dash. Okay. So एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ गलती से भी किसी भी आर को आप हाइड्रोजन से रिप्लेस मत करना क्योंकि वो अल्डिहाइड बन जाएगा. अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, सेम या डिफरेंट. आर एंड आर डैश में भी सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3CO. ये CO ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, इट्स नॉट अ मैटर. इससे नाम क्या दिया जाता है, कीटोन. आपने ऐसा ही नाम इथर में देखा होगा, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, सेम. ईथर की जगह यहाँ वर्ड यूज किया जाता है. CH3O होता तो इसका नाम डाइमिथाइल ईथर होता. CO है इसीलिए इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसे डाइमिथाइल कीटोन हार्डली कहा जाता है. इसको यही वर्ड यूज किया जाता है एसीटोन. Nobody calls this as dimethyl ketone, even though technically it is not wrong, but it is more commonly called as acetone. एसीटोन ही बोला जाता है इसे. आप एसीटोन ही बोलना, डाइमिथाइल कीटोन मत बोलना. नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत जगह यूज होता है. इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. अपने केमिस्ट के शॉप में मिलता है, मेडिकल शॉप में. ओके, इट इज यूज्ड in nail paints. Now what are the alkyl groups? The alkyl groups are here different, ethyl and methyl. That's why they are called, that's why the name of this compound is ethyl methyl ketone. Ethyl methyl ketone.
इन जनरल आप बोल सकते हो, इन जनरल आप बोल सकते हो कीटोन्स में नाम कैसे दिया जाता है, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन, राइट, डाई अल्काइल कीटोन। ये अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। डाई डाईमिथाइल कीटोन, एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाईथाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन, ऐसे नाम आते हैं। ट्राइमिथाइल कीटोन ऐसा नाम कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, राइट। ओके, अब हम कीटोन में कुछ ऐसे कंपाउंड्स को जान लेते हैं जो जिनका नाम कॉमन नेम में भी आ सकता है और आईयूपी में भी आईयूपीएसी नेम में भी आ सकता है। ओके, ऐसे नाम जो कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में आते हैं उनको स्पेशल नेम कहा जाता है, स्पेशल नेम दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल फिनॉल, स्पेशल नेम, कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में आया, टॉलिन, एनिलीन, एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। नाउ लेट्स सी कीटोन में ऐसे कौन से एग्जांपल्स आते हैं। Two prominent examples are there, and they are nothing but, first is this one, इसका एक नाम है अनडाउटेडली मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। रिमेंबर दिस इज फिनाइल नॉट बेंजाइल, बेंजाइल इज C6H5CH2, ये C6H5 है। फिन से बेंजीन का दूसरा नाम होता है फिन, फिन से इसलिए फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इट इज more than मिथाइल फिनाइल कीटोन, इट इज कॉल्ड एज, अब देखिए कैसे इसको समझ लेते हैं। अभी अभी आपने देखा जब भी CH3CO आता है, एसिड ये वर्ड आता ही है, एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिल क्लोराइड, तो CH3CO मतलब एसिड आया, मैंने उसको कर दिया एसिटो, राइट, एसिटो। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको अभी भी मैंने बताया बेंजीन का दूसरा नाम है फीन, तो मैं उसे लिखूंगा फीन, ये हो गया एसिटो पार्ट। जैसे CO दोनों के लिए है तो दोनों में आता है, फीन पार्ट मैंने लिख दिया। अब व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कीटोन, द सफिक्स ऑफ कीटोन इज ONE, इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ये दोनों जगह चलता है, कॉमन और आईयूपीएसी, इसीलिए इसका ये है स्पेशल नेम, सॉरी। Now we are going to see another example, and that is nothing but this one, CO, CO. Now let's see what is it. Again इसके जैसे ही है, इसका एक नाम आता है without any doubt, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। Now what is diphenyl ketone is strictly common name. Now what is the IUPAC name? Again यहाँ क्या था, CH3CO यानी CH3 था, यहाँ क्या है, CH3 की जगह क्या है, बेंजीन है, इसलिए इसका नाम स्टार्ट होता है बेंजीन का, बन जाता है, जैसे इसका एसिटो बना, इसका बना बेंजो। और ये पार्ट तो अभी आपको पता है फीना है, आप इसे फिन को है या फिर फिन का है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ से वो सेम है, बट मैं इसे कहता हूँ इसका ये पार्ट, जैसे ये पार्ट फिनोन है, ये पार्ट भी फिनोन है, इसलिए इसका नाम पूरा हो गया बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, राइट। So this is again special name, it comes in both common as well as IUPAC, understood. So this is all about the names of ketones. Okay, dialkyl ketone जो कॉमन नेम है, और ये है मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनोन, और डाइफिनाइल कीटोन यानी बेंजोफिनोन। सो दैट्स इट। तो ये हो गए कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या जाना, CO ग्रुप सब में कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप, उसके एग्जांपल्स है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइल क्लोराइड, अमाइड एंड अनहाइड्राइड, सब में CO ग्रुप कॉमन है। फिर हमने अल्डिहाइड का ये चैप्टर अल्डिहाइड और कीटोन एक पार्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा पार्ट ऐसे डिवाइड किया हुआ है। हमको
नाम से स्टार्ट करना चाहिए और उसमें कॉमन नेम, नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमको अल्डिहाइड के नाम जानने हैं कॉमन नेम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम जानने होंगे। इसीलिए पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम जान लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोला जाता है। तो पहला था RCOH में आर की जगह H, HCOOH, उसका नाम फॉर्मिक एसिड था क्योंकि फॉर्मिक आने रेडेंट से बना हुआ था। सेकंड CH3COH, दो कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड क्योंकि एसिटम विनेगार से बना हुआ था। 3 कार्बन एसिड प्रोपियोनिक एसिड क्योंकि प्रोपाइन यानी फर्स्ट फैट एसिड था। 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेरिक एसिड था क्योंकि वो ब्यूटेरियम बटर से बना था। 5 कार्बन का एसिड वैलेरिक एसिड था क्योंकि वैलेरम रूट्स में पाया गया था। 6 कार्बन का एसिड कैप्रोइक एसिड क्योंकि केपर गोट में पाया गया था। दैट्स इट। फिर हमने अल्डिहाइड का नाम जान लिया। HCOOH और HCOH में क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन का। तो फॉर HCOH अगर फॉर्मिक एसिड है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड हो जाता है फॉर्माल्डिहाइड। IC एसिड इज रिप्लेस बाय अल्डिहाइड। CH3COH यानी एसिडिक एसिड से रिलेटेड इसलिए एसिटाल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेराल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बेंजाल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड सैलिसाल्डिहाइड एंड सो ऑन। IC एसिड इज रिप्लेस बाय अल्डिहाइड। दैट्स इट। फिर हमने सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड के नाम कैसे होते हैं वो जान लिए। वहाँ हमने क्या किया था, अल्फा बीटा गैमा ऐसा नाम दिया था। अल्फा कार्बन इज अ कार्बन एटम अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आने वाला बीटा गैमा डेल्टा। तो हमने एक एग्जांपल देखा था बीटा ब्रोमो ब्यूटेराल्डिहाइड। क्लोरीन आ गया तो क्लोरो बीटा क्लोरो ब्यूटेराल्डिहाइड एंड सो ऑन। फिर हमने कॉमन नेम ऑफ कीटोन जान लिए, RCO R डैश। 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो डायमिथाइल कीटोन, लेकिन उसे एसीटोन कहा जाता है। मिथाइल की जगह इथाइल आ गया तो इसका नाम हो जाता है इथाइल मिथाइल कीटोन। 2 इथाइल आ गए तो डाइथाइल कीटोन एंड सो ऑन, डाइल्काइल कीटोन। फिर हमने ये 2 कंपाउंड देखे जिसके कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल कीटोन एंड डाइफिनाइल कीटोन, लेकिन इनको ज़्यादा जनरली नाम एसिटोफिनोन ही दिया जाता है। CH3CO एसिटो, बेंजीन का नाम फिन, फंक्शनल ग्रुप कीटोन का सफिक्स ONE। सिमिलरली बेंजीन का बेंजो, then CH3 CCH5CO benzophenone. This is it. So this is all about the common names of aldehydes, ketones and even carboxylic acid. In the next video we are going to see the IUPAC names of aldehydes and ketones. I hope you understood it. कोई doubt है तो you can ask me in the comments and I will definitely reply. I will reply. Alright, so see you in the next video where we are going to start. We will be starting the IUPAC names of aldehydes and ketones. Till then, thank you. Goodbye. Have a nice day.